अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारक में मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इसराइल एंड इंडिया मोरो। भाई साहब, ये पाकिस्तान का चैनल है और रिकमेंडेड वीडियो है। भाई साहब, क्या नॉलेज वाली वीडियो बनाई है भाई साहब ने। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। इस भाई साहब की वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा आज। वीडियो स्टार्ट। कुछ दिन पहले मेरी वीडियो का टाइटल था शुड आई मूव टू अमेरिका, जिसमें मैं पाकिस्तान से हिजरत करने के फ़ायदे और नुकसानात को तोल रहा था एज एन एक्सरसाइज। मतलब लोग ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को बस छोड़े, उनकी कुछ वजूहत है छोड़ने की। और स्टैट्स अगर आप देखें तो 1 करोड़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान से बाहर रहता है और हर साल छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 1,40,000 बंदा 2005 में निकला और अब 2019 में 6 लाख वर्कर्स अपना पेशा और ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर होना ही पसंद करते हैं। तो उस वीडियो में मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग बड़े एकदम से जज्बाती हो गए। वही बंदा जो गली में कचरा फेंकते हुए कहता है अबे मेरे बाप का घर थोड़ी है, किसी और को पाकिस्तान छोड़ने की खबर पे उसकी मुहिब्बुल वतनी जाग उठती है। वही बंदा जो आज़ादी के जश्न मनाने में हवाई फायरिंग करते वक्त नहीं सोचता कि जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने वापस नीचे भी तो आना है। नेशनलिज्म के नाम पे जहालत भी बेची जा सकती है ब्रो। थोड़ा सोचो कि लोग पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? आर दे नॉट फेथफुल टू द कंट्री? टैलेंट तो पाकिस्तानियों में बहुत है, बस उसकी तरबियत नहीं की जा रही। मतलब हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कभी इस मुल्क को ना छोड़ना चाहें, जैसे कि मैं, जिसको इज्जत और कमाई इस मुल्क ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। इंसान तो उधर ही रहना चाहता है जहाँ उसको इज्जत और कमाई मिले। मतलब लोग गुर्बत और जलालत की ज़िंदगी तो नहीं रहना चाहते ना यार। यहाँ की माइनॉरिटी से आप जाके ज़रा पूछें, हर इंसान मेरे वाले हालात में नहीं है। आप सोचो, आप पाकिस्तानी टैलेंट हो और आपका पोटेंशियल ही ना रियलाइज़ हो रहा हो, तो आप उधर नहीं जाना चाहेंगे जहाँ आपकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल किया जाए। आईटी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि हर जगह सारे मिश्राज और जेम्स ही का क्यों काम हमें नज़र आता है। किसी पाकिस्तानी वसीम, शकील या रहीम का नाम क्यों नहीं नज़र आता? तुम्हारे भी कोई दोस्त होंगे आईटी के अंदर, उनसे ही पूछ लो, क्या उनको किसी यहूदी ने रोका हुआ है या उनको किसी एजेंसी ने रोका हुआ है? तो लो जी, मज़े की बात यह है कि हमने अपने आप को ही आगे बढ़ने से रोका हुआ है। पाकिस्तान में एक डेवलपर कोड लिखता है, दुनिया की बड़ी बड़ी ऐप्स को चलाने में उसका बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसके अपने नाम से उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अपने लोकल टैलेंट को गोरे के नाम से बेचते हैं। This is Ehsan Khan. I'm an Asian, British Asian actor. जिस मुल्क में शनाख्ती कार्ड तो है लेकिन टैलेंट को उसके अपने नाम से ही नहीं पहचाना जाता, तो उस मुल्क के नौजवान की मोटिवेशन का लेवल क्या होगा भाई? मुल्क ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना चाहती ना वहाँ। कभी कभी तो लगता है कि भाई क्या बनेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे नासिर हैं जो शायद सिस्टम में चेंज ले आए। असल में हम पाकिस्तानियों की बात ही यही है कि हम हार नहीं मानते। हम में हमेशा कोई ना कोई ऐसा दीवाना निकल आता है जो इन हालात में भी कोई ऐसा चमत्कार कर देता है कि 1 मिनट के लिए दुनिया रुक के भी कहती है कि यार ये कैसे कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल। लेकिन अभी ऐसे दीवानों की तादाद बहुत कम है। आईटी की बात कर रहा था और इसी रिसर्च में मुझे रिमोट बेस का नाम पता चला। एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढती है, उन्हें ट्रेन करती है और फिर उन्हें अपने सिलिकॉन वैली के क्लाइंट्स के साथ काम देती है असली नाम से, और अपने असली काम से रिकग्नाइज भी अब लोग हो रहे हैं। अगर तो कंपनी ऐसे चल पड़े तो जल्द हमारे रहीम और शकील को भी दुनिया पहचानने लगेगी। लेकिन अभी तो बस चंद ही कंपनीज ने ऐसा करना शुरू किया है और हमारा मुल्क निचले तबके की मेहनत पर चल रहा है और इनकी मेहनत पर बस लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल इस तबके को दबाने में अमीरों का ही फायदा है। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। मतलब यहाँ तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों से भी सीख सकता है। ओ भाई रिलैक्स, दीन ईमान बदलने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बस हकीकत पसंदाना तरीके से इसराइल पे एक नज़र मारने की बात हो रही है। इसराइल यहूदी मुल्क जो कि हमारे से साइज में कई गुना छोटा है, मगर आईटी एक्सपोर्ट्स की हमारे से कई गुना ज़्यादा है। इधर हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, और उधर वो टैलेंट इंपोर्ट करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन है वहाँ पे ब्रेन गेन है। इसराइल के की इकोनॉमिक मैट्रिक से साबित हो रहा है कि नमूना है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सब जान के दिल तो मेरा कर रहा था कि इस कामयाबी का बायस मैं इनके यहूदीपन पे डालूं कि शायद इनकी नस्ल ही ऐसी है, मगर पता ये चल रहा है कि ये भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है,
क्योंकि तहकीक से हमें यह पता चल रहा है कि इधर किसी एक नस्ल का इंसान रहता ही नहीं है। यहाँ दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके आते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें, रिवायतें, तहजीब अपने साथ लेकर आते हैं इस खत्ते में। मतलब जो तगय्युरात यहाँ कल्चर्स में मिलती हैं, यहाँ IQ में भी पाई जाती है। हाँ, यहाँ यहूदी ईमान तो सबका है, मगर पूरी दुनिया से लोग उठ के यहाँ पे आते हैं। दैट मेक्स इट कल्चरली डाइवर्स। और यही बात इंडिया में भी पाई जाती है। रिलैक्स, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही, दीन ईमान बदलने की बात नहीं हो रही। मतलब बहुत सी नस्लें हैं इंडिया में, एथनिक, रेशियल, जेंडर, कास्ट बायसेस तो इंडिया में भी हैं जो कि हम सब में होते हैं, मगर काम के मामले में कामयाबी हासिल करने के लिए इन तासुबात को दरगुजर कर दिया जाता है। शायद इनसे हम यही सबक सीख सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इंडिया के टेक CEOs अमेरिका में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी, IBM, VMware, Vimeo, सब के CEOs जो हैं वो इंडियन विरासत के। तो नीचे सवाल जरूर आएगा, आर यू मुस्लिम? और उसके जवाब में हम कहेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही सबक सीख सकता है? तो इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी भाग दौड़ उनके हाथ में दे रखी है? जहां हमने अंग्रेजों से तबकाती निज़ाम और अफसरशाही सीखी, वहां इंडियंस ने उनसे रिसर्च, मॉडर्न वर्क कल्चर और इंसानी रिसोर्सेज की इज्जत करना सीखी। अपने काम और अपने नौजवान टैलेंट को उनने चुक के रखा है, एलिवेट कर दिया है। IT में उनके तालीमी इदारे, उनका सिस्टम, उनके बिजनेसेस सब मिलके एक एक इंजीनियर को चेंज मेकर बना रहे हैं। और हमारी सुई अभी तक 9 से 5 पे अटकी हुई है। चलो माना डिसिप्लिन जरूरी है, मगर ये 9 से 5 का सिस्टम तो गूगल ने भी काफ़ी देर पहले तर्क ही कर दिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे 4 से 8 बजे काम करे, 10 से 11 बजे काम करे, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। कंपनियों को तो ये फिक्र होनी चाहिए कि भाई काम करने वाला प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसका लैपटॉप काम कर रहा है ना, रिमोट बेस भी यही कर रहा है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब हम इस यहूदी ऑब्सेशन से कुछ अच्छा भी सीख लें। पिछले 20 सालों से गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ईबे सब इसराइल की सिलिकॉन वादी में बैठे हैं। कोई यहूदी साजिश करने नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की तख्लीक ही है इनकी पैदावार का जरिया, खास तौर पे स्टार्टअप्स में। इसीलिए इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। इमिग्रेशन का भी कोई छोटा किरदार नहीं है इसराइल की तरक्की में। एक ह्यूमिलिटी आती है किसी नई ज़मीन पे जाके रहने से। मतलब आपके कुछ चाचा मामे का टैका नहीं है उस ज़मीन पर, और अगर आपको उस ज़मीन पर रहना है तो आपको उन्हीं के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी भी इमिग्रेंट से जाके बात करो, जहाँ पे भी वो रहते हो, तो वो अपनी कहानी ज़रूर सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ा इस नई ज़मीन पर आके रहने के लिए, कैसे उनको सीढ़ी के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा। सिलिकॉन के इंडियन टेक CEOs की भी यही खास बात है। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने जब इंडियन CEO प्राग अग्रवाल को चुना अपने आप को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें भी उनने यही खुसूसियत पाई, ह्यूमिलिटी की, जो कि कंपनी को चुनाने के लिए मुफीद है। So there's a very different skill set that you need to start a company because you don't have money. अगर पैसे भी नहीं है और आपके पास लोग भी नहीं है और आपने कुछ क्रिएट करना है, जब वो एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ चल जाती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आपने 3-4 लोग हायर करने हैं। द स्किल सेट फॉर दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्किल सेट बिकॉज नाउ यू नीड टू मैनेज पीपल। नेक्स्ट स्टेज है वेयर यू नीड मैनेजर्स टू मैनेज पीपल। The biggest skill set that a CEO needs that wants to go long term is adaptability and learning, right? Learning on the job कि आप कैसे एक स्टेज से दूसरी पे जाते हो, फिर आप सारी चीज़ें ट्रैश करते हो या सीखते हो उनसे, and then you go to the next one, then you go to the next one, and then you go to the next one. कुछ ही साल पहले लोगों का रिमोटली काम करने में इतना एतमाद नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से ये सब बदल गया है और रिमोट बेस के जरिए और से और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमोटली काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई करना चाहेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अनलाइक अ सॉफ्टवेयर हाउस हमने कोई बैरियर नहीं बीच में रखा हुआ। सो हमने ये नहीं किया हुआ कि हमारे पास वी डोंट हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी डोंट हैव डिज़ाइनर्स, वी डोंट हैव ऑल दीज पीपल, एंड द कोर कॉन्सेप्ट इज़ के वो लोगों के साथ डायरेक्टली काम करें, उनके साथ ट्रेन हो, हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं एज अ कम्युनिटी, एंड देन दे ग्रो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल इन दैट एस्पेक्ट। तो भाई पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है स्टार्टअप्स के मामले में भी। हाँ, बाकी मुल्क के हालात भी असर करते हैं स्टार्टअप के फेल होने में, मगर इसराइल की तरफ अगर आप देखें तो ये लोग तो जंगें लड़ते लड़ते भी और हम लोग का सामना करते करते भी अपनी ग्लोबल वेंचर कैपिटल को 2000 में डबल करते रहे। काम करने के तौर तरीके से यार बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब आप इसराइल की फौज की ही मिसाल ले लें, इनकी मिलिट्री ने इंक्यूबेट किया है हजारों इसराइली टेक स्टार्टअप्स को, और वो भी इसी सबब कि इनकी फौज में एक गैर दर्जा बंदी का दस्तूर है, अ नॉन हायरार्किकल कल्चर, जहां सब छोटी कम्युनिटीज में कॉमन आर्मी सर्विसेज हैं। करीब रहने वाले लोग अपने नेटवर्क्स के जरिए गैर रस्मी तरीकों से बिजनेस करते रहते हैं। आर्मी में भी निचले ओहदे का सिपाही ऊपरले ओहदे के जनरल को तजवीज़ पेश कर सकता है, ना सिर्फ ये कि फैसले पे पूछताछ भी उससे कर सकता है। मकसद अपना टैका जमाना नहीं है, मगर अच्छे और एफिशिएंट फैसले करना है। हम यहाँ पे VIP कल्चर के अभी मनफी नताइज भुगत रहे हैं।
जहाँ पे किसी से सवाल नहीं उठाया जा सकता। बस सेठ साहब ने पैर ऊपर रखने और कहना शट अप। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। एक अच्छी बात इसराइल की ये है कि यहाँ पे कोई समाजी तासुब नहीं नाकामी का, कि आम आदमी को भी यहाँ पे पता है कि जीतने के लिए बार बार हारना जरूरी है और नुस्खा एक ही है कि काम करते रहो। तो वो अपने प्रोजेक्ट को सियासी और मुआशी सूरत हाल के बावजूद डेवलप करते रहते। तो अगर आप तमीज़ से काम नहीं करोगे तो कहाँ छुपोगे, किसी एक शहर से दूसरे शहर कहाँ भागोगे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की डिग्री ज़्यादा है और 2 नंबरी कम है। इसराइल में जो अफरा तफरी के हालात हैं वो भी बहुत मुफीद होते हैं स्टार्टअप कल्चर्स के लिए। मुसलसल तब्दील होते हुए माहौल में तरतीब आपका दोस्त नहीं, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ये भी चीज़ मुफीद है। इसको कम्प्लेक्सिटी साइंस में हम एज ऑफ केओस के फिनोमेना से डिस्क्राइब करते हैं। ये एज ऑफ केओस हम पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे कि एयरलिफ्ट, बाजार, ज़मीन, बाइकिया। मगर जहां इंडिया में 85 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं अब, और इसराइल में जन्म ली हुई टेक स्टार्टअप्स भी 79 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब इतनी भी मायूसी मत लो इस बात पर, क्योंकि 2020 से 2021 में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में 40% ग्रोथ आई है। आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है ये कंपेयर टू ऑल अदर इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। मार्च 2021 में पाकिस्तान के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 100 मिलियन टच कर गए। Micro enterprises, independent consultants and freelancers have contributed around $500 million to the IT and ITES exports, and the annual domestic revenue exceeds $1 billion. Remote base भी अमेरिका से डॉलर पाकिस्तान ही ला रहा है, adding to the IT exports. मगर इंडिया का $79 billion है. That's almost 79 times more than Pakistan. अगर इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान से इतनी ही मुख्तलिफ है तो क्या पाकिस्तान उससे कुछ सीख भी सकता है? एक मुल्क ना एक तरह से एक ख्वाबों की फैक्ट्री होता है, और लोगों को जिस चीज़ के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, वो उसी की तरफ फिर जद्दोजहद करने लग जाते हैं। यहाँ पे किसी को महबूब को अपने कदमों में लाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं और साथ सांडे का तेल बेचा जाता है। किसी को मवाक़े की ज़मीन के ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसको फिर USA का वर्क वीज़ा बेचा जाता है। हमारे तो फिर ख्वाब भी ऐसे ही है ना। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो इसराइल की माओं से है, जिनने पहचाना कि स्टार्टअप्स में और वैसे भी दुनिया में कामयाब होने के लिए होते हैं चांस कम, तो कोशिश करना, नाकाम होना ज़रूरी है और अपनी नाकामियों को छुपाना भी ज़रूरी नहीं है। चलना भी इंसान गिर गिर के ही सीखता है, जिसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। तो हिम्मत चाहिए कुछ फ़र्क और नया करने के लिए, मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए। रिमोट पेस ने भी एक नया मॉडल लाने की हिम्मत की, जो कि रिवायती लोग कहते थे कि कभी भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मगर इनने कर दिखाया ना। हिम्मत की और माजी की नाकामियों को हाल की कामयाबी में तब्दील कर दिया। तो तुम भी हिम्मत करो और कुछ नया कर दिखाओ। मैं भी जाके अब थोड़ी कोशिश करता हूँ, निकलता हूँ। मूव आउट। चलें जी भाई साहब, वीडियो ख़त्म हो गई और भाई साहब इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एक मैंने कहता थोड़ी सी भी बोरिंग नहीं वीडियो था यार भाई, इसने तो मुजम्मल को पीछे छोड़ दिया। भाई साहब जो भी बातें की है और अच्छे अंदाज से की, और भाई नहीं सीखने हल्की हल्की चपेड़े भी लगाई, सच्चाई थी, गुदगुदी भी की। हाँ वो भाई बोर नहीं हो और रहे। भाई साहब मेंटेलिटी ऐसी है कि हम अगर इधर बैठ के कुछ सच्चाई बोलते ना, हमें भी गांव में बातें सुननी पड़ती है। ऐसी बात है। मुझे कई लोग बोल चुके हैं तू इंडिया चला जा, तू हिंदू हो गया है, तू ऐसी बातें कर रहा है, तू दीन से उतर गया है, तू गलत लाइन पे चल रहा है, ऐसी बातें करते हैं भाई। 1947 में कायदे आज़म ने फरमाया था, जो तलीम है ना, ये पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, और आज वो हमारे सामने है। सही बात है भाई, जिंदगी और मौत का मसला बन गया। और ऊपर से भाई साहब ने जो पाकिस्तान का टैलेंट दिखा दिया ना, वो तो भाई कमाल था। क्या हाँ, वो बोल रहे थे टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको निखारने के लिए जो है ना हुकूमती सतह पर प्लेटफॉर्म नहीं है। और बाकी भाई साहब एजुकेशन की वजह, कमी की वजह से जो काबिल लोग हैं वो जैसे ही मतलब तलीम उनकी मुकम्मल होती है हो जाते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पता है उनका यहाँ फ्यूचर पे सिक्योर नहीं है फ्यूचर। सही बात है।
जो थोड़ा सा बंदा काबिल होता है वो भाई इधर उस से काबिलियत के लिहाज से इंडिया उसको से जो ना इंडिया से भी मुआवजा नहीं जाते, मिलता। ऐसे भी ये बात नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरी दुनिया से नहीं जाते अपने लेकिन मतलब इस मुल्क को फायदा देने की बजाय वो भाई दूसरे ममालिक को अपॉर्चुनिटी फायदा नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म हाँ, नहीं मिलता भाई तो ये साहब। फेलियर तो गवर्नमेंट का ही इंडिया है के ना। जो आज सुंदर पिचाई कितने वो सारे जो बड़े बड़े जो यूनिकॉर्न बने, गूगल के सीईओ, ट्विटर के, और भी बहुत सारी चीजों इतने के बड़े आईटी में कंपनी इतने ज्यादा हैं, तो वैसा वो कैसे बन गए, पढ़ाई करके बन गए। और वो भी तो हैं, मैं कितनी दफा बोल चुका कि भाई साहब आपके पास इतने काबिल लोग हैं, आप इतने बड़े ब्रांड इधर ये बना सकते हैं। जिस तरह गूगल है, दुनिया में ब्रांड है, अरबों डॉलर कमाते हैं वो गूगल से। जी। और वो ही अगर इंडिया की कोई कंपनी, इंडिया क्योंकि आईटी में काफ़ी आगे जा चुका है, ऐसा कोई अपना ऐप लॉन्च करे जिसकी वजह से ऊपर जा सकते हैं। सारा कुछ तो उन्हें पहले से पता है सही बात कैसे है। निज़ाम चलाना है। और बाकी भाई साहब जो यहाँ पे सुनी सुनाई बातों पे बहुत जो है ना ऐसे लोग यकीन कर लेते हैं, खुद से रिसर्च नहीं करती, इसमें भी कमी है। और बाकी तंज तो बहुत है, तंज करना। जिसके और पास जीरो नॉलेज है ना वो भी आपको भाई सिखाने आ एक तो जाएगा। लोग तंज करते हैं, अगर कोई कोई बंदा गलत कोई किसी चीज में फेल हो जाता है तो उसको ताने मारना शुरू कर देंगे। फेलियर के बाद ही भाई सक्सेस मिलता है। बिल्कुल, फेल होता है बिल्कुल। बंदा, बार बार फेल होता है, उसके बाद वो कोशिश करता है, निखार आता रहता है और वो एक दिन सक्सेसफुल हो सही जाता बात है। है। तारक भाई यूएसए के अंदर 500 से ऊपर यूनिकॉर्न है ना, तो उसकी हाँ। वजह क्या है? उसने पहले इंडिया से बंदे लेकर गए सीईओ, उसने बोला ये जो खिता है ना ये एक्सपर्ट है, ये काबिल, इसलिए उन्होंने जो मेहनती रिमोट बेस है मेहनती है। पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने लॉन्च किया है, अभी इधर से भी लेकर जाए। सही बात। काबिल है ये खिता, लेकिन लोग जो है ना खिता प्रमोट नहीं उन लोगों को करता। Opportunity- अमेरिका कर रहा है, इधर से opportunity लेकर जा नहीं रहा उधर, जा रहा है यूनिकॉर्न भाई, बना रहा है। हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रही? हमारे यहाँ करप्शन है। हाँ। और भाई साहब एक तो दबा दिया जाता है ना ऊपर से। सही बात। ऊपर से दबा दिया जाता है। और बाकी भाई साहब वो जो लड़की थी जो कम एज में सॉफ्टवेयर उसने बनाया था, पता है? बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका ने कितना बोला था वो मुझे भाई दे दो। साहब उसकी जान ले ली पाकिस्तान ने, इलाज नहीं करवाया। वो पता है देख कैसे, लो। वो कैसे, वो माँ बाप का भी फर्ज बनता है। भाई हो फर्ज है। असल में पता है ठीक कि बात एक है। बच्चा इतना जो- बड़ा टैलेंट तो जाया कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, वो 10-10 6-6 बच्चे 4-4 लाजमी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन माँ बाप को ध्यान ही नहीं होता कि हमको इनको पढ़ाना भी है, अच्छी तालीम नहीं देते। वो कहते हैं स्कूल में चला गया बस हमारा फर्ज पूरा हो गया। भाई साहब उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और स्कूल दिन के अंदर रात- 6 घंटे उसने जाना दिन है, रात बाकी उसके तरजीह ऊपर जो है ऐसे खड़ा होके उसको मेहनत करवानी पड़ती है। भाई साहब जबरदस्ती पढ़ाना पढ़ाना बात। पड़ता है, तब जाके वो बच्चे सीखते हैं। ऐसी बात अब है। हमारे लोग क्या शुरू करते के हैं, 8-10 साल चलो तो चार बहुत केयर पैसे करते चार हैं। पैसे दे दिए, ट्यूशन भेज दिया, चलो जी हमारा फर्ज पूरा कर, बड़ा खर्चा कर रहे हैं। वो बच्चा अपनी मर्जी से जाता है, जैशी करके आ जाता है। वो कुछ दिन बाद बस उसको सबक नहीं रिजल्ट आता, पे पता चलता है। वो जी छोड़ के बेला बेकार हो जाता है। ऐसी ऐसा होता है। तो एजुकेशन के मामले में भाई हमारे जो है ना माँ बाप, उनका भी फर्ज है कि उनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती ध्यान दे, बिल्कुल। तब जाके हो सकती है। और बाकी हमारे थोड़ा लोगों की माँ बाप ही इतने पढ़े लिखे कई जो हैं, अनपढ़ लोग होता हैं है। वो कहते हैं यहूदी है, यहूदी है, दूसरा है काफिर है, हिंदू है, ये है वो है, इंडिया है। अरे भाई साहब जहाँ से कुछ इल्म सीखने को हासिल मिलता है, करो को तुम्हें चीन जाना पड़ेगा। पड़ेगा। तो भाई साहब इल्म हासिल करना चाहिए, जहाँ से अभी आपको कुछ नॉलेज सीखने को चीज मिलती है सीखना चाहिए। जो इल्म होता है ना उसका कोई दीन मान नहीं होता भाई सही साहब। बात है। इल्म जहाँ से मिलता है, अच्छी चीज जहाँ से मिलती है उसको उसे सीखना समेट चाहिए। लो। और भाई साहब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंटिस्ट नहीं हुए, भाई हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे बड़े काबिल हैं, आज भी बहुत ज़्यादा साइंसदान हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको बजट नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। बिल्कुल। हमारे तो भाई इंजीनियर वेले बैठे हैं, ऐसी वो ठेका बात जो होता है वो चाइना वाले ले जाते हैं, वो भी बेचारे बैठे हैं घर को, उनको काम मिलता नहीं। हाँ तो इसी वजह तो लोगों ने अपना रुख जो है वो बाहर की तरफ मोड़ा इसराइल हुआ है। जहाँ से भी यहूदी वो कहता है आ जाओ, यहूदी जिधर भी है आ अगर जाओ। आओ, वो दो ऐसे करके बुलाते हैं आ जाओ। आओ। पाकिस्तान को बोला कि ऐसे हाथ करके कहे कि आ जाओ मुसलमानों सारे आ जाओ। सऊदी अरब को बोलो कि ऐसे करके करे, कोई हो जाए ऐसा मुस्लिम कंट्री है कोई नहीं नहीं है। कोई बोले कि आ जाओ वेलकम मुसलमानों सारे आ जाओ। वो पाकिस्तान वाले सऊदी अरब में जाते हैं, 8-8 लाख का वीजा मिलता है उनको, सही बात है, ऐसी 8-8 लाख का वीजा मिलता है। और फिर वो क्या करते हैं
वो उधर जाके वो काम करने के लिए वर्क परमिट लेना पड़ता है। वो जो गामा बोलते हैं हाँ, उसको टैक्स वो अलग से अलग से साल का। तो ये सऊदी अरब वाले करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। अब इंडिया के साथ क्या करते हैं वो भाई आपको पता है, भाई उसका पता नहीं, बताइएगा जरूर कि उधर जो काम करते हैं वो अलग से वीज़ा वो पैसे चार्ज करते हैं वीज़े के अलावा। तो ये हालात है हमारे, भाई मुसलमान हमको सपोर्ट नहीं करते। सही बात। तो ये तो यहूदी एक दूसरे को सपोर्ट, जो भी कौम भाई अपनी कौम को सपोर्ट करती वो आगे बढ़ती है। सही बात है। यहाँ पे भाई अगर कोई ऊपर जा रहा है तो पीछे और वाले टांगे खींचते हैं, कहते जलते हैं। हैं किधर जा रहा है भाई, हमें इधर अकेला छोड़ के जलने वाले उंगली उठाने वाले यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। और जब तक ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तब तक भाई खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए, तब जाके ऊपर उठ सकते हैं। और भाई साहब सीखना चाहिए, बार बार बोलूँगा, इसराइल से सीखो, इंडिया से सीखो, जिससे कोई सीखने को मिलता है सीखो और आगे बढ़ो। अगर ऐसा होता, इसराइल की आज देख लो दुनिया में नाम है टेक्नोलॉजी के मामले में। हालांकि देखा जाए इसराइल में 2-3 मरतबा जंगे लड़ चुके हैं, फिर भी देख लो भाई उसके साथ वो फलस्तीन के साथ आतंकवादियों के साथ तो वो लड़ते ही रहता है, वो तो 24 घंटे लड़ता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ता। तो फिर भी देख लो कितनी उसकी एजेंसी दुनिया की सबसे नंबर 1 एजेंसी जो है ना, ISI को बोलते हैं ना, नंबर 1 एजेंसी इसराइल, दूसरे नंबर अमेरिका की। ये ऐसे एजेंसियां भाई साफ ज़ाहिर उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी इदारा उसका बजट ज़्यादा उस हिसाब से वो काम नहीं करते हैं। एक बंदा जिसके पास वो चाय पीने के लिए पैसे नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, क्या टेक्नोलॉजी, क्या कोई आजकल भाई इंटेलिजेंस में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है भाई जो आम बंदे की सोच से भी दूर है। सही बात है। तो उसके लिए भाई इसराइल के पास वो अगर किसी के ऊपर नजर रखनी, जिस तरह इमरान खान साहब का अगर इतनी ISI अमेरिका की इंटेलिजेंस देख रही है, अफगानिस्तान के अंदर बंदा मार दिया है देख लो। ये थी तो भाई साहब ISI इमरान खान का कितना अरसा उन्होंने, इंडिया वालों ने वो फोन टैप करते रहे। अच्छा, इमरान खान को 4-5 साल से करते आ रहे हैं, इसको पता ही नहीं चला, वो इसराइल ने टेक्नोलॉजी दी थी। सही बात। बता अब हमारी टेक्नोलॉजी और उसमें फर्क, अगर ये ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो उसी वक्त पता ना चल जाता कि भाई हमारे सही बात है भाई, सही ये चीज है। तो भाई सीखना चाहिए जहाँ से भी कुछ मिले। ऐसे पाकिस्तान को चाहिए कि वो हम तो टेक्नोलॉजी लेते हैं चाइना से तो काम भी हम उस हिसाब से करेंगे। इसराइल या इंडिया से खरीदे तो पायदार भी होगी, तो हो सका महंगी। अब ये देख नाम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना, करते हैं। भूखा मर जाना, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कहाँ से करना, लेंगे? ठीक है। इसराइल से बात इसराइल ने इंडिया का नाम ले ना किसी के आगे, वो बोलते हो अपना मजहब चेंज करने लगे हो। वो भाई तमाचे मार रहा था ना, भाई साहब वो भाई साहब बता रहा ऐसे था। ही करते हैं भाई। उसने पॉइंट ये पहले उठाया भाई लोगों का माइंड तुमने सेट अपना इस मजहब तरह बदल लिया है। अगर इसराइल से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, कितनी टेक्नोलॉजी उनके पास, कुछ अलग बे तो सिखाएंगे यार, और नहीं तो ABC तो सिखाएंगे ना। सही बात है, कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। नहीं इन बेचारों को ना, ये जो चाइना में मुसलमान है मर रहे, उनका वो उनको तो मुसलमान भाई नहीं दिखते। ये दीन और में- इसराइल अपना जो फलस्तीनियों पर कर रहे हैं वो इन्हें ज्यादा दिखाई दिखाई देता दे है। रहा है। और कश्मीर का और ज्यादा दिखाई फलस्तीन का वो देता है। ज्यादा दिखाई दे रहा है। और वो तो लोगों को चूरन देने के लिए, अपनी करप्शन के लिए, ये कश्मीर ना, इनको कश्मीर से कोई प्रॉब्लम है ना, इनको कोई मुसलमानों से प्रॉब्लम है, इनको अपनी जेबें भरने से अब प्रॉब्लम भाग है। रहे हैं ना, और वोटिंग हाँ, इकट्ठी करनी भाग रहे हैं ना मुल्क छोड़ के। अब जाएंगे अब भाग पैसा रहे हैं। लिया, डॉलर लिए, चलो जी बस। जरदारी साहब की मुतल्लिक सुना है कि उन्होंने भाई बोरिया बिस्तर बांध लिया, निकल गए हैं दुबई। तो वो पहले गया था, वापिस आए, चलो भाई निकल गए। ठीक है, अब निकलेंगे। पैसा जो है जिनके सारा पास वो इधर से उधर ट्रांसफर ट्रांसफर कर जिनके रहे पास पैसे अति चढ़ गए वो भाई भागेंगे। हमें भी कुछ 4-5 मिलियन डॉलर दे देते, हम भी भाग जाते, लेकिन हमें तो भाई कुछ पैसे 4 आने नहीं देता। काश हम भी सियासतदान होते, हमें भी चलो गालियां 4 निकाल लेते लोग, लेकिन डॉलर तो हमारा इतने चढ़ जाते ना। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, मेरे के साथ तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।